नहीं मिलते हैं उनका नाम ही अजीव है। चेतन और अचेतन में जो भेद हैं उसी प्रकार जीव और अजीव में भेद है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव और काय, काय का अर्थ होता है शरीर। शरीर में जिस प्रकार बहुत प्रदेश होते हैं उसी प्रकार वर्तमान में जो यह सूत्र दे रहे हैं धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनमें भी बहुत प्रदेशता प्रासंगिक है। इसलिए ये अजीव होते हुए भी बहुत प्रदेशी हैं, ये इसका तात्पर्य है। असर्व पर्यायेषु, ऐसे मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय आए थे ना। और सर्वद्रव्य, केवल ज्ञान का विषय क्या, सभी द्रव्य और सभी उसकी पर्याय। 2-3 बार आपने द्रव्य को उल्लेखित किया, उसको यहां पर प्रासंगिक बना करके कहते हैं ये जितने भी धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल हैं ये काय रूप तो है ही किंतु द्रव्य भी हैं। जो काय रूप होगा वह द्रव्य रूप होगा ही निश्चित, लेकिन जो द्रव्य रूप होगा वह काय रूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये व्याप्ति के लिए द्रव्यान ऐसा कहा। बहुवचन देने से द्रव्य, यह चार के लिए द्रव्य हैं ऐसा कहा गया। एक द्रव्य नहीं होता, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाली बात यहाँ नहीं। द्रव्यानि, बहुत सारे द्रव्य हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, बहुत सारे जीव हैं, इसका अर्थ कई लोग ऐसे लेते हैं एक पर ब्रह्म है उसी के हम अंश हैं तो एक द्रव्य हो गया। ऐसा नहीं, द्रव्य किसी के अंश नहीं हुआ करते, इसलिए द्रव्यम ऐसा न कह करके द्रव्यानि कहा। बहुत सारे द्रव्य होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत सारे द्रव्य होते हैं। जीवाश्च, अब देखो पुनः जीव तत्व का विश्लेषण तो हो चुका था लेकिन तत्व के रूप में हो चुका था किंतु द्रव्य के रूप में नहीं हुआ था और काय के रूप में भी नहीं हुआ था। तो च के द्वारा जीव द्रव्य भी है और काय रूप भी है। काय रूप मैंने बहुप्रदेशी भी है, ये इससे फलितार्थ निकला। च के द्वारा बहुत बड़ा काम होता है ना। हाँ, तो नित्यावस्थितान्य रूपानि, अब देखो नित्य है, द्रव्यान कैसे हैं, नित्य हैं। नित्य किसको बोलते हैं, आगे एक सूत्र आने वाला है, तद्भावाव्ययम नित्यम। कि हाँ, नी जो है ध्रुव के अर्थ में आ जाता, उसमें तय प्रत्यय लगने से नित्य इस शब्द की उत्पत्ति हुआ करती है। तो ये द्रव्य नित्य भी हैं, ये कार्य रूप जो धर्मादिक हैं ये नित्य भी हैं। अवस्थित यानी जितनी संख्या में हैं उतनी ही संख्या में रहते हैं। कभी बहुवचन में द्रव्यानि कहा, कभी एकम द्रव्यम ऐसा कहा, कहीं निकल गया है। कई करोड़पति जो हैं कभी अरबपति भी बनते हैं, कभी लखपति बन जाते, कभी हजारपति बन जाते, कभी सड़क पर आ जाते हैं, नहीं आते। हाँ, तो उसमें क्या बात है। इसी प्रकार द्रव्य में होता होगा, जब द्रव्य आता है और चला जाता है तो ये भी द्रव्य ऐसे ही होंगे, नहीं। नित्यम नित्यानि अवस्थितानि, यानी जितनी संख्या इनकी है थी उतनी ही रहेंगे, आगे भी उतने रहेंगे, इसमें कोई घटन बढ़न नहीं। षड्गुण हानि वृद्धि द्रव्यों में नहीं, द्रव्य के अंतर्गत अगुण लघु गुण के अपेक्षा से होती है। और
अरूपाणी, और कैसे हैं? रूपी नहीं। कौन कौन? पहले सूत्र को भूलना नहीं, पंचम अध्याय जब तक समाप्त नहीं होता। हाँ, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। हाँ, पुद्गल को अरूपी क्यों कहा? आगे कहते हैं रूपिणः पुद्गलाः। सन्निकर्षित को बोलते हैं क्योंकि वह काय रूप है, द्रव्य रूप है, इसलिए यहां से लेगा। किंतु पुद्गल जो है रूपी हुआ करता। रूपिणः मैंने रूपी, पुद्गल रूपी होते हैं। रूपी है तो रसवान नहीं है, ऐसा नहीं। जहां रूप आ जाता है, रूप रस गंध स्पर्श आदि सब समाहित हो जाते, पुद्गल रूपी होते हैं। आकाशादेक द्रव्यानि। हाँ, देखो यहां पर कोई पूछ सकता है, आ और आकाश, इसके बीच में समान स्वर ने दीर्घ भवती परस्लोपम, ये सूत्र लगना चाहिए था कातंत्र रूपमाला में, पढ़ करके आए हैं। नहीं, जब हम संधि करना चाहें तो संधि कर सकते हैं, और संधि नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम संधि करेंगे हमारा अर्थ ही डूब जाए, नहीं समझे, इसलिए हम संधि नहीं करेंगे। अनुबंध नहीं, आपसे सहयोग हम लेंगे लेकिन हम संधि नहीं करेंगे, अनुबंध बंधन को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि बंधन प्राप्त नहीं, यहां पर संधि कर लो। और आकाश, आकाशात एक द्रव्यानि, ये कहा, क्या अर्थ निकला? आकाश से एक द्रव्य है, ये इसका अर्थ निकलेगा? नहीं, आकाश से लेकर के एक एक द्रव्य है। जैसे धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश एक। इसमें प्राक लिख देते हैं तो आकाश छूट जाता। प्राक न लिख करके आंग यह प्रयोग किया, यही है। तो आकाश तक जितने द्रव्य हैं वह सारे सारे एक एक हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। पहले सूत्र को याद रखना, उसके क्रम को भी याद रखना। निष्क्रियाणि च, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, क्रियावान नहीं, जहां है वहीं पर हैं। च के द्वारा निष्क्रिय द्रव्य और भी है। कौन? वह काल के लिए ले लेना। काल भी जो आगे कहा जाएगा, काल द्रव्य है, कालश्च, वह काल द्रव्य भी है और निष्क्रिय है, इस च के द्वारा ले लेना। अब सक्रिय द्रव्य कौन से हो गए? जीव और पुद्गल। नाचेया में कर्मोपाधि है, बस। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। अब देखो, असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य में हुआ करते हैं। प्रदेश किसको बोले? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि आदि आता है ना। हाँ, तो ये भी प्रदेश हैं। यह प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश, लेकिन प्रदेश उसको बोलते हैं कि परमाणु के द्वारा जितना क्षेत्र व्याप्त हो जाता है, परमाणु न यावत क्षेत्रम व्याप्यते, जितने क्षेत्र व्याप्त हो जाता परमाणु के द्वारा, उस क्षेत्र का नाम प्रदेश है। अब परमाणु कौन ले? दो परमाणु होते हैं, एक कालाणु को भी परमाणु कहते हैं और एक पुद्गल की इकाई को भी परमाणु कहते हैं। एक प्रदेश वाला जो होता है वही परमाणु माना जाता है। जिसके पास ज्यादा प्रदेश नहीं होते उतने क्षेत्र का नाम ही यहां पर प्रदेश लिया जाए। हमारे विचार से
कालानु लिया जाए तो अच्छा रहता, क्योंकि वह खिसकन फिसकन कुछ भी नहीं करता। कालानु में और कोई भी समाहित भी नहीं होता। पुद्गल परमाणु में कुछ और समाहित होते हैं, अनंत अनंत पुद्गल पिंड स्कंद भी समाहित हो जाता, इसलिए विकल्प होने की संभावना है। आस्था का विषय नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति विकल्प कर सकता है कि परमाणु के पास अनंत क्षेत्र है, क्योंकि उसमें अनंत स्कंद समाहित हो रहे हैं, उसका परिणमन करने की क्षमता है, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने संकल्प हो सकता है। कालानु को ले लिया जाए तो कोई हानि तो नहीं होती, क्योंकि उसका भी उतना ही बराबरी है। आकाश शानंता, आकाश के पास कितने प्रदेश हैं? तो अनंत प्रदेश हैं, यानी उसका कोई अंत नहीं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गल के पास कितने हैं? संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं, च के द्वारा अनंतानंत भी हैं, अनंत भी हैं। पुद्गलों के पास ये प्रदेश है। देखो यहां पर संख्या से प्रारंभ किया, संख्या से यानी 2 से कम कहा। ये पुद्गल के प्रदेशों की परिगणना स्कंद की अपेक्षा से है, ऐसा समझ लेना। यह सूत्र पुद्गलानाम, ये जो कहा, यह सूत्र स्कंद की विवक्षा में है, क्योंकि संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं किसमें? इन पुद्गल स्कंद में, इन्हें द्वनुक से लेकर के अनंत प्रदेशात्मक पुद्गल के प्रदेश हुआ करते हैं। अनु को यहां पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि संख्या से प्रारंभ किया, इसलिए स्कंद का वो वाचक है ये, क्योंकि प्रदेशों की परिगणना 2 से ही हम कर रहे हैं। अब प्रदेश कहा एक को, क्योंकि ये कोई संख्या में आता है, एक को संख्या गिनती में नहीं लेते। एक को क्या कहा जाता है प्रसंग में? राम। 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना। मानिया लोगों के पास जाकर पूछो तो राम क्या होता है, एक उनका नाम है वो राम, लक्ष्मण नहीं। हाँ, लाभ, दक्षिण में लाभ, एक को लाभ, राम में तो लाभ तो हो ही जाता है। हाँ, मतलब ये लाभ लाभ 2 2 3 3 ऐसा बोलते हैं। संख्या से पुद्गलानाम, ये सूत्र वस्तुतः स्कंद के लिए आए, ध्यान रखना। एक को संख्या में नहीं गिनते। नानो हो, अब किसी ने पूछा है प्रदेश संख्या से लेके, तो फिर अनु के पास कुछ संख्या नहीं क्या? हाँ, न अनो हो, अनु के पास प्रदेश नहीं। प्रदेश नहीं का अर्थ एक को हम प्रदेश गिनते नहीं, 2 होना चाहिए। सिंगल कोई होता तो क्या हो, घर में कोई सिंगल होता तो क्या है, ये उसकी कोई किसी भी गिनती नहीं। हाँ, फैमिली मेंबर कैसे आएगा, वो सिंगल है। नानो हो, अनु के पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, संख्या नहीं। संख्या नहीं का अर्थ क्या? कायत्व नहीं। अब ये कह दो, उसके पास कायत्व नहीं अनु के पास, क्योंकि संख्या से ही स्कंद प्रारंभ होता है, और स्कंद को ही यहां पर काय के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकाकाश से बगा है, ये कहां पर रहते हैं? लोकाकाश में। इनका अवगाह मैंने अवकाश है। धर्माधर्म जो कृत्स्नेह, लोकाकाश, पूरी लोकाकाश में धर्म और अधर्म का अवगाह है। धर्म और अधर्म का लोकाकाश पूर्ण फैलाव के साथ है, और अनंत काल से हैं, कभी बाद में फैल गए हैं ऐसा नहीं। जैसे कोई भी पात्र में भर दिया, कोई दूध भर दिया या जल भर दिया, व्याप्त हो गया पूरे पूरे बर्तन में, ऐसा नहीं। पहले लोग था बर्तन के रूप में, और
उसमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को भर दिया गया। ऐसा नहीं, पहले से ही जब से लोक है तब से यह धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं। धर्माधर्म धर्माधर्म कृष्ण एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम। हाँ, अब देखो आकाश में पुद्गलों का अवगाह भाज्य है। कहां से? एक प्रदेश में रह सकता है। एक प्रदेश को आदि लेकर के पुद्गलों का लोकाकाश में अवगाह रहता है। एक प्रदेश में कौन रहेगा? एक प्रदेश में परमाणु रहेगा, और उसी परमाणु के एक क्षेत्र में संख्या जनुक भी रहेगा, तनुक भी रह सकता, चतुष्क भी रह सकता, सब कुछ रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 4 क्षेत्र में अथवा 2 क्षेत्र में एक परमाणु नहीं रह सकता। एक क्षेत्र में अनंतानंत परमाणु आदि रह सकते हैं, लेकिन 2 क्षेत्र में 2 प्रदेश में एक परमाणु नहीं रह सकता। 4 क्षेत्र में 3 परमाणु नहीं रह सकते, 2 परमाणु नहीं रह सकते आदि। इसलिए एक प्रदेश को आदि लेकर के पुद्गलों का लोकाकाश में अवगाह देखा जाता है। असंख्य भागादि जीवानाम, असंख्यात लोक के असंख्यात भाग को आदि करके जीवों का लोकाकाश में अवगाह रहता है, होता है। मतलब देखो, परमाणु तो एक प्रदेश में रह सकता है, किंतु एक जीव असंख्यात प्रदेश को आदि बना करके रहेगा। लोक का कम से कम असंख्यात्मा भाग अपेक्षित हैं, ये निश्चित है, क्योंकि यह बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी होकर के भी एक क्षेत्र में भी नहीं रह सकता, ये भी ध्यान रखना। बहुप्रदेशी होकर के स्कंधात्मक एक प्रदेश में रह सकता पुद्गल, लेकिन यह जीव एक ऐसा हस्तिकाय है, वह एक प्रदेश नहीं, 2 प्रदेश नहीं, 3 प्रदेश नहीं, 4 प्रदेश नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात प्रदेश जब तक नहीं होंगे तब तक के लिए जीव का ठिकाना नहीं होगा। असंख्यात प्रदेश चाहिए इसको। अब देखो, खसखस के दाने के बराबर एक कोई जीव है, वह भी असंख्यात प्रदेश लेकर के बैठा, और 1000 योजन राघो मच्छ भी असंख्यात प्रदेश में है, लेकिन इससे असंख्यात गुना उसका अवगाह बढ़ा। ऐसा प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, किसी वैज्ञानिक ने या तर्कना वालों ने तर्क कर दिए, ये सब आप लोगों के यहाँ मान्यता है, हमारे यहाँ मन बन नहीं सकता। कैसे बन नहीं सकता? बन ही नहीं सकता। एक प्रदेश में कैसे रह सकते हैं सारे सारे? इतने तो पुद्गल अनंत अनंत है, जीव भी अनंत अनंत है, मुक्त भी है और संसारी भी है सारा, और असंख्यात प्रदेश वाला लोकाकाश है। लोकाकाश कुल असंख्यात प्रदेश वाला है, और अनंत अनंत पुद्गल पिंड है, और अनंत अनंत जीव है, और एक जीव के लिए असंख्यात्मा लोक का असंख्यात्मा भाग चाहिए। तो यूं कहना चाहिए असंख्यात जीव हो तो यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि असंख्यात्मा भाग में एक जीव लोक। इस प्रकार असंख्यात प्रदेश वाला लोकाकाश, इसलिए असंख्यात जीव आ सकते हैं यहां पर, ज्यादा नहीं आ सकेंगे। तो कोई नहीं, अनंत अनंत आए। कैसे? प्रदेश संवार विशब्दाभ्याम प्रदीपवत, दीपक की जो आभा है वह जिस प्रकार इसके ऊपर जो ढक दोगे उतने ही उसका प्रकाश फैलाव को लेकर के रहता है, आगे नहीं बढ़ सकता, आगे की ओर उसका रिफ्लेक्शन नहीं सकता। छोटे में रख दो तो छोटा हो जाएगा, बड़े में रख दो तो बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार ये संकोच विस्तार स्वभाव होने के कारण जीव असंख्यात प्रदेश वाला भी
अनंतानंत जीव यहाँ पर लोकाकाश में रह सकते हैं। अलोकाकाश में हम नहीं भेजने देंगे, किंतु यहीं पर रखेंगे। यहाँ रखते हुए भी संकोच विस्तार स्वभाव वाला होने से जीव रह सकता। इसलिए यदि मान लो यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है तो विस्तार के साथ पाल्टी मार करके आप बैठ सकते हैं। यदि मान लो भीड़ हो गई तो संकोच स्वभाव तो आपके पास है ही, बैठ गए, एक दूसरे से खिसकाओ नहीं। क्योंकि जीव प्रदीपवत कहा, ये जीव के लिए कहा गया, पुद्गल के लिए नहीं कहा गया। संकोच विस्तार स्वभाव वाला है। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। अब धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का जिस प्रकार जीव द्रव्य का उपयोग लक्षण कह करके आए हैं ना, तो एक ही द्रव्य की क्या क्या लक्षण ये बता रहे हैं। द्रव्य का लक्षण बाद में बता दिया जाएगा पहले, किंतु कौन से द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों के लक्षण बताए जा रहे हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार क्या है? ये महाराज लक्षण बता रहे हैं कि उपकार बता? उपकार का नाम ही लक्षण होता है। हाँ, ये दाता है, दान देता है तो दाता का लक्षण बन गया। और देव तो है नहीं, आदाता है और फिर भी दाता कैसे माना चाहता है? ये कैसी बात बनेगी? लक्षण नहीं बनेगा वो। तो ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल जो गतिमान हैं उनके लिए क्रमशः गति और स्थिति रूप उपकार देते हैं। धर्म द्रव्य का क्या उपकार? यहां से आप वहां पर जाएंगे तो किससे जाएंगे? हम पैरों से जा रहे हैं, पैर हिले तभी, हिलने में कौन? गति में कारण धर्म द्रव्य है। वो फिट है, वो जैसे क्रेन वो फिट है ना, है? क्रेन की पटरी फिट है तो करंट से दबाते ही पटरी नहीं खींच सकते, ये ध्यान रखना। यद्यपि पटरी में भी करंट जाती होगी लेकिन वो नहीं खींच सकते, वह ऊपर से पहुंच जाता है। तो ये गति उसी करंट का काम। स्थिति के लिए जैसे पटरी का काम। ये दोनों द्रव्य इस ढंग से काम करते हैं जीव और पुद्गल के लिए। आकाश श्यावगाह, आकाश का क्या उपकार है? नहीं, एक विशेष गुण, ये लक्षण है उनके। लक्षण उसी को बोलते हैं जो अन्यत्र नहीं देखने में मिलता। तो आकाश अवगाह देने रूप लक्षण आकाश का है, यह उसका विशेष गुण है, उसका स्वरूप है। सभी द्रव्यों को दे देता। अब देखो, सभी द्रव्यों को देता है, उसको कौन देगा? जो देता है उसके लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं। दाता को कोई आहार कराने वाले को कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आहार कराने वाला आहार कर लेगा, बाद में कर लेगा, ये बात अलग है। तो उसको कौन देगा? तो आकाश ऐसा है। सबसे बड़ा द्रव्य कोई है तो कौन है बताओ? आकाश। कितना बड़ा है बताओ? है? और आकाश इतना बड़ा है, बताने वाला बड़ा है क्या? वो जिसको बताया जा रहा वो बड़ा है, बताओ। वो बड़ा है इस किसने कहा? ज्ञान ने कहा, इसलिए ज्ञान बड़ा है। हाँ, प्रदेश के पीछा से शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गलाना। अब देखो, पुद्गलों का उपकार क्या है ये बताया जा रहा है, स्वरूप नहीं बता रहा है। स्वरूप तो बाद में बता दिया है। पुद्गल का क्या उपकार है? शरीर, आपको जो शरीर बना है ये किसका उपकार है? स्वयं का नहीं, पुद्गल का उपकार है। इसलिए पुद्गल के उपकार के माध्यम से आप सुन रहे हैं, क्योंकि शरीर में ही कान बने हैं, नाक बनी है, आंखें बनी है, सारे शरीर उसमें बने, ये शरीर का उपकार है। वांग वचन, आप सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो ये वचन उपकार हो गया, पुद्गल का उपकार है। यदि भगवान आपको बताना चाहें, पुद्गल यदि वर्गणाएं शब्द के रूप में नहीं परिणत हो तो क्या बताएं? अनंत शक्ति है, उनकी फैक्ट्री में सब बन जाती हैं, चीजें नहीं बनती, ध्यान रखो। ये पुद्गल का उपकार है। अरहंत भगवान का उपकार बाद में, साक्षात उपकार तो वचन उन्हीं का है। पराश्रित हो गए ना,
कौन कहता है एकांत से स्वाश्रित? मन, जो दो प्रकार का मन माना जाता है, एक द्रव्य मन और एक भाव मन, दोनों पुद्गल के उपकार है, क्योंकि दोनों मन रूपी हैं। भाव मन में जो ज्ञानात्मक परिणति है, लेकिन वह शुद्ध ज्ञानात्मक परिणति नहीं है, क्योंकि पुद्गल से आघात को प्राप्त हो जाती। द्रव्य मन के ऊपर आघात करने से मरण नहीं होता, द्रव्य मन के ऊपर वह पौद्गलिक अवश्य है, क्योंकि मरण के उपरांत भी द्रव्य रचना कोई होगी, तो मान लो उसके ऊपर आघात कर दो तो मरण पर कुछ नहीं होता। भाव मन भी एक प्रकार से पुद्गलिक इसलिए है कि जो ही मन में दहशत पड़ गई, हार्ट अटैक हो गई। शब्द सुनने से नहीं हुआ, शब्द सुनने तो जितने व्यक्तियों ने सुना उन्हें सब लोगों को होना चाहिए हार्ट अटैक। जिसके लिए इंटेंशन पूर्वक कहा गया, उस व्यक्ति को सुनते ही दहशत में आ जाता। इससे स्पष्ट है उनका जो मन, जो कि ज्ञानात्मक परिणति है, वह भी रूपी है। शब्द को सुनते ही हार्ट अटैक हो जाता। असनिपातादिना मनसः व्याघातो दृश्यते और मदिरा पानादि भी मनसः पराभवः दृश्यते। मन का पराभव, पागलपन हो जाना, यह शराब इत्यादि के पीने से होता है, स्पष्ट है। मन रूपी है, भाव मन भी। और द्रव्य मन तो अशनपाती वज्रपात हो जाता है, तो अपने आप ही एकदम झटका लग जाता है, चला जाता है। ये हो गया प्राणापान। प्राण और अपान, प्राण छोड़ा जाता है, अपान ग्रहण किया जाता है। लौकिक दृष्टि से प्राण ग्रहण किए जाते हैं और अपान छोड़ा जाता है, इतना अंतर है। ये शास्त्र चल रहा है, सब पीछे से हमने कहा। ये श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं कहा, प्राणापान क्यों कहा? ये एक भेद है। आप लोग सोचेंगे कि प्राणापान और श्वासोच्छ्वास एक है, नहीं। श्वासोच्छ्वास एक इंद्रिय आदि सब में पाए जाए, लेकिन प्राणापान जो है केवल उन्हीं में जो पंचेंद्रियों में, जिसके माध्यम से हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया को अपने आंखों से देख सकते हैं। इस अपेक्षा से प्राणापान कहा। यदि पकड़ में आ जाए तो वह प्राणापान है, और पकड़ में यदि नहीं आए तो उसको श्वासोच्छ्वास। अब हवा वो हवा है, और उसका भी श्वासोच्छ्वास होता है। किसी को पकड़ में आता, सूक्ष्म जो हवा ही देखने में नहीं आती, उस हवा के जो भीतर रहने वाले श्वासोच्छ्वास कैसे पकड़ में आए? कोई वैज्ञानिकों के सामने रखा जाए वो तो क्या देंगे, वो हवा को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हवा सूक्ष्म है, बाद में स्थूल है। स्थूल इसलिए है कि वो स्पर्श में आ जाता है, सूक्ष्म इसलिए है आंखों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आता। अब उस हवा में श्वासोच्छ्वास कैसे चल रहा है, कैसे बताएंगे? इसीलिए प्राणापान वह पंचेंद्र की अपेक्षा से और एकेंद्र इत्यादि की अपेक्षा से श्वासोच्छ्वास ऐसा का। ये सारे सारे पुद्गल के उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, पुद्गल का और भी उपकार है। सुख, सुख भी पुद्गल का उपकार है। ये ध्यान रखो कि 8 गुण अथवा तत्वार सूत्र में कहीं भी आपको सुख रूप गुण उपलब्ध नहीं होगा। कहीं भी सूत्र में देख लो, आया है? जीव तत्व के व्याख्यान में मुझे बताओ, जीव तत्व का विश्लेषण हुआ, उसमें कहीं सुख आया क्या? सुख है ही नहीं। इसलिए सुख की वांछा करना ही गलत है, हाँ? सुख चाहे, क्या सुख है? सुख क्या है पहले समझो तो। तत्वार सूत्र में सुख कहीं सुख नहीं, अनंत चतुष्टय में नहीं आता। किसने लिखा मुझे बताओ? अनंत ज्ञान अनंत है, किससे मिला है मुझे बताओ? मोह के अभाव में तो 12वें में होना चाहिए।
ज्ञानावली तो ज्ञान नहीं होने देना। मोहिनी के उदय से जो है सुख नहीं होता, तो मोहिनी के नष्ट होते ही सुख मिलना चाहिए था। 8 गुणों में सामान्य शुद्धों की जो 8 गुण है उसमें है क्या सुख? देख लेना, यदि है तो बता देना। नहीं है तो ठीक है, चलो। न सुख है न दुख है। सुखम दुखम च वासना वासना मात्र मेरे तद सुखम दुखम च देहिना। वासना मात्र, कल्पना मात्र, इष्टोपदेश पढ़ो। अच्छा, फिर भी यदि अच्छा जैसा लगता है वह भी पुद्गल का ही काम है, और बुरा जैसा लगता है, दुख जैसा आकुलता। इसलिए सिद्धांत में सुख को भी आकुलता का रूप कहा है, और दुख भी एक आकुलता। ये सुख अच्छाई रूप में आकुलता है, और दुख जो है बुराई रूप में आकुलता है। 2 प्रकार के जहर मिलते बताते हैं। एक मीठा जहर होता है और एक कड़वा जहर से सब लोग बच जाते हैं। मीठे जहर से बचना बहुत मुश्किल है। खा जाते हैं फिर बाद में रोने लग जाते हैं। भैया खाने से पहले बता रहे हैं ये जहर है, इसमें कहीं जहर कहाँ, बहुत मीठा लग रहा, ये मीठा ही तो जहर है। हाँ, स्वीट पॉइजन। हाँ बिल्कुल, वो इंग्लिश बना दिया, स्वीट पॉइजन का अर्थ ही है मीठा जहर का इंग्लिश बना दिया आपने, स्वीट पॉइजन। स्लो पॉइजन अलग वस्तु महाराज, देखो ऐसा मात्रा के अनुसार होता है। ध्यान करो स्लो पॉइजन का अर्थ अलग होता है। हाँ, धीरे धीरे सुख दुख दोनों प्रकार के जहर हैं। यदि सुख रूपी जहर खाना चाहते तो आपकी मर्जी, दुख रूप जहर से बचना चाहते तो आपकी मर्जी। दोनों जहर से बचने वाला ही वस्तुतः निराकुल हो सकता, क्योंकि आकुलता 2 प्रकार की होती है। दुख भी पुद्गल का उपकार है। महाराज दुख कैसे उपकार हो सकता है? बिल्कुल, आंखों में यदि पानी नहीं आता है तो आंखें ठीक नहीं हो पाती, और नहीं आए तो वो कचरा, कूड़ा कचरा रह जाए तो मुश्किल हो जाए। यदि आप रोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा हो जाता। कई लोग ऐसे कहे महाराज रोने तो दो, फिर हम कहते हैं कि हमारे सामने क्यों रो, आप आंख बंद कर लो। लेकिन आंख बंद करते हुए भी आप रोएंगे तो आवाज तो आएगी, तब कान बंद कर लो। ये मैं कान बंद करके बैठूं, यूं करके बैठूं, तो इस अपेक्षा से आप दीवार के उस ओर चले जाओ, फिर सुनेगा कौन? तो सुनाने के लिए रोते। जिससे स्पष्ट है कि सुनाने, रोने की सुनाने से कुछ हल्कापन होता, कम से कम उनको सुना तो दिया हमने। हाँ ठीक है, हम सुने या न सुने जो कोई बात अलग है, लेकिन आपने ये समझ लिया कि हमने सुना दिया। हाँ बिल्कुल, रोना चाहिए। बच्चों को हंसने की अपेक्षा से ज्यादा रोने के लिए कहा बताते हैं, विज्ञान ने कहा है। हाँ, हार्ट मजबूत हो जाते, लेकिन आर्टिफिशियल रोने से नहीं, है ध्यान रखना। हाँ, आर्टिफिशियल रोने से हार्ट मजबूत नहीं होते, रियल रोने से ही मजबूत होते। रियल रोना और रियल हंसना बहुत कठिन है, आप लोगों को कोई नहीं होता। नाटक करते हो सब लोग केवल। सुख दुख जीवित है, जीवन भी एक प्रकार से पुद्गल का उपकार है, और मरण भी एक प्रकार से पुद्गल का। मरण भी, हाँ बिल्कुल, पंडित मरण, मरण हुए बिना मुक्ति नहीं लेके जाते। मरण भी उपकार है, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वर्ग देखना चाहोगे तो मरण चाहिए, मरण उपकार है। जो कुछ भी हो सब उपकार है। और जैसे मान लो दुख का आप संवेदन दिखाना चाहें, दुख के यदि मान लो उद्घाटित करना चाहें, नहीं हुआ तो आप लोगों को कई लोग कहेंगे ये कितना निर्मोही है,
हमारे यहाँ तो गमी हुई है और वो आया है और आनंद के साथ समझा रहा है और रोने की बात नहीं करता। यदि उस समय आंखों में पानी नहीं आए तो निर्दयी कहेंगे, इसलिए पानी आना चाहिए। नहीं आ पा रहा तो अमृतांजन लगा लो। लेकिन उसके बिना चलेगा नहीं। सेवा के द्वारा पुद्गल का पुद्गल के ऊपर भी उपकार हो जाता है, जो चमकीला वगैरह बनाते रहते हैं आदि। परस्पर उपग्रह जीवाना, जीवों का जीवों के ऊपर भी उपकार हो सकता है परस्पर। ये ध्यान रखना, पुद्गल के ऊपर जीव का कोई उपकार नहीं है, क्योंकि वो उपकार को स्वीकार ही नहीं करता। जो स्वीकार करे उसी को तो उपकार दे। तो जीव का जीव के ऊपर भी उपकार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे मालिक का मुनीम जी के ऊपर उपकार हुआ, क्या हुआ? अपने दुकान में उसके लिए वेतन दे करके नौकरी दे दी। अब मुनीम का मालिक के ऊपर उपकार क्या? दुकान को बाजार में सबसे अच्छी चला करके दिखाना, उससे मालिक के ऊपर उपकार हो जाएगा। उसी प्रकार अब पढ़ रहे हो तो गुरु का शिष्य के ऊपर उपकार होता है, समझा करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। और शिष्य का, महाराज शिष्य का क्या? शिष्य कभी उपकार पूर्ण कर ही नहीं सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं। शिष्य का उपकार गुरु के ऊपर यही है, जो संकेत दिया है आगम के अनुसार, उसके अनुसार वह चल करके कार्य कर देना, यही गुरु के ऊपर उपकार है। तो इसका अर्थ हो गया, हमने यदि मान लो गुरु से कुछ पाया है तो अपनी मंजिल तक जब तक नहीं जाते तब तक हम गुरु का उपकार चुका नहीं सकेंगे। तो मंजिल तक पहुंचना, ही आज्ञा का पालन करना ही वस्तुतः गुरु का उपकार प्रत्युपकार के ऊपर चला जाएगा। भगवान के ऊपर भी उपकार किया जा सकता है, लेकिन भगवान की आज्ञा माने तब, उसके बिना नहीं। नाम लेने से नहीं, उनके ऊपर उपकार नहीं होगा। केवल नाम लेने से क्या होगा? चलने से होगा। परस्पर उपग्रह जीवाना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालश। हाँ, देखो वर्तना रूप, परिणाम रूप, क्रिया रूप, परत्वा परत्व रूप, ये काल के उपकार हैं, ये काल के लक्षण हैं। काल को तो आपने गिना नहीं था, सूत्र में आया नहीं था, लेकिन कहा देखो निष्क्रियान च में कहा था ना हमने, काल आया है। चूंकि अस्तिकाय नहीं है, काय रूप नहीं है, इसलिए नहीं आया था, लेकिन काल तो है अपने द्रव्य के रूप में। कालश्च आगे कहा जाएगा, यहां पर काय को याद कर लिया, जो निष्क्रिय रूप है उसका क्या उपकार है? तो वर्तना। वर्तना किसको बोलते हैं? वृत्तेर नियंतात कर्मणि भावे वा युति वर्तना इति स्त्रीलिंगे, कि निजन धातु से कर्म में अथवा भाव के रूप में स्त्रीलिंग में वर्तना बन जाती है। युति प्रत्यय होने से यह काम होता है। यह व्याकरण की बात कही गई। इसका अर्थ यह है, को निजंतार्थ है। निजंतार्थ क्या है? कि प्रत्येक धर्मादिक द्रव्य अपने पर्याय को उत्पन्न करने में स्वयं ही सक्षम हैं, स्वयं ही व्यापृत होते हैं, किंतु दूसरे के सहयोग के बिना यह काम नहीं होता। यह वर्तन कराने रूप कार्य है, कालस्य एवं उपकार है। ये काल का उपकार है, इसलिए काल है वर्तयिता इत्यर्थ। काल जो है वर्तन कराने वाला, ऐसा कहा जाता है। इसलिए काल का उपकार वर्तना कर। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की क्षमता है, लेकिन परिणमन कराने में सहयोग उदासीन रूप से काल द्रव्य को सेव डाला जाता, ये वर्तना कहलाएगा। परिणाम, परिणाम का अर्थ एक प्रकार से अपरिस्पंदात्मक परिणति होती, इसका नाम परिणाम होता है। पर्याय का नाम पर्याय वैसे परिणाम कहलाता है। जैसे क्रोधादि जो परिणाम हैं, ये जीव द्रव्य के परिणाम हैं, और रूप रसगंध आदि के जो हो जाना है
यह है एक प्रकार से पुद्गल का परिणाम है। प्रत्येक के परिणाम हुआ करते हैं, यह भी काल के कारण ही होता है, उसके बिना नहीं होता। परिणाम क्रिया ये परिस्पंदात्मक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप क्रिया का नाम ही यहाँ पर क्रिया अपेक्षित है। ये दो प्रकार की हुआ करते हैं, एक वैश्रेषिक क्रिया और एक प्रायोगिक क्रिया। प्रायोगिक क्रिया जैसे आप मोटर चलाओ, साइकिल चलाओ आदि आदि, इसमें प्रयोग आपके द्वारा कर रहे हैं, इसलिए क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई, ये क्रिया हो गई। और एक वैश्रेषिक क्रिया का जैसे मेघ, अब मेघ आदि का क्या होगा, बिजली इत्यादि का क्या होगा, वो अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अथवा जो नक्षत्र और ज्योतिष मंडल वगैरह जितने भी हैं, ये वैश्रेषिक क्रिया में आ जाते हैं, वो अपने आप ही जाते हैं। इतना कह सकते हैं आप कि उसमें भी जो है जो वाहन जाति के जो देव होते हैं उनके द्वारा हो जाता, वह औपचारिक है। वस्तुतः यहाँ के रहने वाले जितने भी जो हैं वह स्वयं ही गतिमान है। हाँ, इसी को जैसे मेघ चल रहे हैं उसी प्रकार वो चल रहे हैं। सुख दुख जीत गौतम परिणाम क्रिया। परत्वापरत, परत्व का अर्थ दूरी होती है, अपरत्व का अर्थ निकटता होती है। दो प्रकार की निकटता, दो प्रकार की दूरियां होती हैं। एक काल सापेक्ष दूरी, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल अतीत की अपेक्षा से, आगे की अपेक्षा से, इसको बोलेंगे परत्व, काल की दूरियां। और एक दूरी क्षेत्र की अपेक्षा, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है आदि आदि क्षेत्र के काल क्षेत्र की दूरियां मानते। ये भी एक प्रकार से दूर और पास रूप जो परिणाम में है, कालकृत ही अपेक्षित है। यहां पर काल की देर नहीं, मतलब ये 5 साल का है, 10 साल का है, जितना भी हो गया ये काल का ही उपकार है। मतलब आप बड़े हो रहे हो, क्या किसका उपकार है? मतलब एहसान मानो काल के है। हाँ, हमारे पास क्षमता थी, क्षमता थी, क्षमता का उद्घाटन जो हुआ वह काल के द्वारा, इसलिए कालेन पच्यते, काल के द्वारा है। क्या विद्या से मतलब नहीं, सब कुछ है काल के द्वारा ही कर सकता, उसके बिना नहीं। खाते ही हम पचा देंगे, कैसे पचा दो, 1 घंटा लगेगा पचने के लिए। खाते तो आप, लेकिन पचाता काल। क्या सुना? खाते आप, पचाता काल। और खाने में मजा आता है क्या पचाने में मजा आता है? बताओ महाराज, मजा तो खाने में, गलत बात है। खाओ और नहीं पचा तो क्या करोगे, जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए काल के माध्यम से आप जीवित हैं, काल के माध्यम से पच गया, आगे सरकता है। कौन सरकाता है? हमने सरकाया नहीं, भीतर तो है, हाथों में यूं यूं मूविंग तो होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड? काल के ऊपर। इसलिए काल पचाता है और आप खाते हैं। सब कुछ नहीं कहा, देखो खाने की क्रिया पहले होगी, पचाने की क्रिया बाद में होगी। पहले हम, फिर बाद में काल है। खाने में भी काल लगता है, किसमें काल नहीं है मुझे बताओ तो सही, सोच करके बताता है ना, किसमें काल नहीं है? बिल्कुल है, सोचने में भी काल, किसमें काल नहीं है? सब में काल है, लेकिन काल को जानने वाला हम। काल स्पर्श रसगंध वर्णवंत पुद्गलाः। अभी तक पुद्गल का विशेष लक्षण नहीं बताया, विशेष गुण नहीं बताया, अब बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है, शब्द वाला नहीं, ध्यान रखना। शब्द वाला पुद्गल है ऐसा नियम नहीं बनाया जाएगा। शब्द भी पुद्गल की परिणति है, लेकिन शब्द पुद्गल का लक्षण नहीं, ध्यान रखना। नहीं कहा तो है श्रोत्रेंद्र का विषय, श्रोत्रेंद्र का विषय हुआ, गुण ही थोड़ी हुआ, और वह पुद्गल का लक्षण थोड़ी हुआ, नहीं। इसलिए 4 ही में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है।
अब दूसरा, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया तपोद्योतवंतश्च। हाँ, ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये एक प्रकार से गुणों की अपेक्षा से पुद्गल के लक्षण बताए। ऊपरली सूत्र गुणों की अपेक्षा से, और नीचे भी जो है यद्यपि यह गुण तो नहीं है लेकिन ये पुद्गल की ही पर्याय है, यानी इस वाला जो कोई भी होगा तो पुद्गल ही होगा। इसलिए नीचे का सूत्र यह पर्यायगत है और ऊपर का सूत्र गुणकृत है। ये समझे, दो बार आए नहीं है। तो ऊपर वाला स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है गुण की अपेक्षा से, शब्द बंध इत्यादि जो है यह पर्याय की अपेक्षा से पुद्गल की बात। ये पर्याय अन्यत्र नहीं मिलेगी, इसलिए पुद्गल का ही प्रतीक हुआ, और ये गुण अन्यत्र नहीं मिलेंगे, इसलिए पुद्गल का ही प्रतीक। शब्द किसको बोलते हैं? शब्द जो है श्रोत्र इंद्रिय का विषय होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। अभाषात्मक जो होगा वह ध्वन्यात्मक होगा, भाषात्मक जो होगा वह दो प्रकार का होगा, एक साक्षर और एक निरक्षर। साक्षर जो होगा यह संस्कृत है, प्राकृत है, आदि आदि, यह साक्षर में आ जाता है। और अनाक्षर जो भाषा होगी वह द्विंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय और अथवा पंचेंद्रिय त्रियंच इत्यादि में जो होगी वह अभाषात्मक होगी, इस प्रकार। और जो निरक्षरात्मक होगी, जो अभाषात्मक होगी, वो दो प्रकार के, एक प्रायोगिक और एक वैशेषिक। प्रायोगिक जो होगा वो क्या है तो बताएं। वैशेषिक सर्वप्रथम बताते हैं, जैसे मेघ है, घटना, विद्युत, उल्का इत्यादि की जो आवाज आते हैं ये वैशेषिक ध्वनियां हैं जो आभाषात्मक हैं। और इसके उपरांत जो प्रायोगिक है वह तत् वितत घन सुषर आदि के भेद से चार प्रकार का, कई प्रकार का हो सकता है। तो तत् क्या, चमड़ी का प्रयोग जिसमें होता है, ऐसा आज चमड़ी नहीं है तो अब्रक वगैरह का, प्लास्टिक वगैरह का आप ले सकते हैं, जो फैलता है और उसमें से आवाज निकलती, जैसे मृदंग है, ढोलक है और नगाड़ा है आदि आदि उसमें आ जाते हैं। और वितत जो तार इत्यादि के माध्यम से ध्वनि निकालते हैं, जैसे वीणा का तार प्रसिद्ध है ना, बुलबुल है आदि होता है ना, बुलबुल बोलते हैं, बेंजो बेंजो, ऐसा दक्षिण उसको बुलबुल बोलते हैं। ऐसे तो ये हो गया वितत में। अब घन किसको बोलते हैं? घंटा, झालर इत्यादि के माध्यम से जो निकलता है वह घन माना जाता है। अब सुषिर माने छिद्रों से जो उत्पन्न हो जाता है, बांसुरी है और कोई भी सहनाई है आदि आदि। शंख है तो शंख में भी तो वही होता है, शंख मैंने छिद्र होता है उसके द्वारा फूंकते हैं। घन में नहीं आएगा शंख, है ध्यान रखो। क्यों? शंख है, शंख है, बांसुरी है आदि आदि उसमें आ जाए। ठीक है, सस्ती में आ जाएगा। क्यों नहीं मानेंगे? आ जाए। फिर मुख से पहले शब्द निकलता है, फिर बाद में पास होता है, इसलिए उत्पादक नहीं माना जाएगा। चल सुन लो, हम बता रहे हैं, वो सब बता रहे हैं, वैज्ञानिक काम है ये। कि उत्पत्ति किससे होती ये बताया जा रहा है, पास किससे होता है ये नहीं बताया। ध्वनि को यह पास करने का एक माध्यम है मीडिया, जिसको हाँ
जैसे फूकनी से कर दिया, उसमें तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही, हवा इधर से उधर चली गई। लेकिन ध्वनि जो है हम उत्पन्न करते हैं, फिर बाद में इससे पार हो जाती है, लाउड स्पीकर माना जाएगा। इसको उत्पादक के रूप में नहीं गण सकते। हाँ हाँ, ये बढ़ाने के लिए है, लाउड के लिए। ये उत्पत्ति की बात नहीं है। तो कोई यहां पर उत्पत्ति की बात कही जा रही है, वैज्ञानिक प्रश्न भी होना चाहिए तो वैज्ञानिक उत्तर है। वो उससे उत्पन्न नहीं हो रहा है, देखो छिद्र तो है वो, लेकिन फूकने, लेकिन बांसुरी में फूकने की जैसा हो करके भी उसमें स्वर निकाले जा रहे हैं, स्वर निकल जाते हैं, बजाए जा रहे हैं। वो शहनाई और बच्चों के जो ये वो कलम होता है ना, कलम, उसमें से छेद करके बजाते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं। हाँ, गलगा आवाज होती थी ना, तो वो कलम जो लिखते थे ना पहले, उसी से जो है लिखना भी, और दूसरी तरफ से जो है क्या करते थे, वो बजाने के लिए से छेद कर देते थे, आवाज करते हैं वो हो जाते थे। तो उसको सुशिर जैसे बोलते हैं। माइक को सुशिर में नहीं गिन सकते, लिख लो इसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शब्द हो, ये शब्द का हो गया नहीं है। अब बंद किसको बोलते हैं? दो को एक के रूप में या 50 को एक रूप में हम देख सकते हैं। ये बंद कई प्रकार के होते हैं। बंद जीवकृत बंद होता है, जीवाजीवकृत भी बंद होता है, प्रायोग भी होता है और वैशेषिक भी होता है। जो मेघ इत्यादि जितने भी हो जाते हैं, ये प्रायोगिक नहीं वैशेषिक बंद माने जाते हैं। और प्रायोगिक बंध हैं वे दो प्रकार के, जीवाजीवकृत और अजीवकृत, दो प्रकार के बंध हैं। अजीवकृत क्या कि इसको चिपका दिया, दो को एक बना दिया, यह अजीवकृत बंध माना जाता है। जब आटा में पानी मिला दिया और गोली बना दी, यह बंद हो गया, यह अजीवकृत बंध माना जाएगा। जीवाजीवकृत बंध कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं कर्म और नो कर्म। सावधानी से सुनिए आप लोग ये कहते हैं बंद के द्वारा ही बंद हुआ, ऐसा नहीं। कर्म का मटेरियल उसमें मिला है, इसलिए वह केवल जड़ का ही कार्य, ऐसा नहीं। किंतु कर्म और नो कर्म दोनों न ही जीवकृत है न अजीवकृत है, किंतु जीवाजीवकृत हैं, इसलिए ये प्रायोगिक हैं। और प्रायोगिक हैं तो प्रयोग के माध्यम से ही कर्म निर्जरा होगी। ध्यान रखना, काल के द्वारा नहीं होगी। काल के द्वारा ही हो जाते हैं, जैसे मेघ पटल हो गया तो अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन जीवकृत और अजीवकृत दोनों मिलकर के जो हुए हैं, ये पुरुषार्थ से ही समाप्त होंगे, ये पुरुषार्थ से ही ये बंध को प्राप्त होंगे। हाँ, जब होना होगा हो जाएगा तो वह मेघ पटल जैसे होंगे। कर्म नो कर्म के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा। योग के द्वारा ही कर्म वर्गनाएं आते हैं, तो यह अजीव और जीवकृत माना जाएगा। इसी प्रकार नो कर्म और कर्म दोनों का कहा। हाँ, सूक्ष्म, यह है सूक्ष्मता का नाम सूक्ष्म। ये दो प्रकार का है, एक अंतिम सूक्ष्म और एक सापेक्ष सूक्ष्म। अंतिम सूक्ष्मता तो परमाणु में है, और सापेक्ष जो है दो पदार्थ ले लो, उसमें छोटा बड़ा ले करके आप सूक्ष्म कह सकते। इसी प्रकार स्थूल भी सूक्ष्म, अंतिम और सापेक्षिक दो। जगत जो तीन लोक का स्कंध है, यह महास्कंध के में आ जाते हैं, महास्थूल्य। और सापेक्षित नारियल है और नारिंग है, इसमें लगा दो। संस्थान मैंने आकृति का नाम है, और यह दो प्रकार के होते हैं। चौकोर है, त्रिकोण है, षटकोण है, अष्टकोण है, आदि आदि वर्तुल है। ये सारे ये इसका आकार, ये इसका आकार हम कह सकें, उसको बोलते हैं इत्थंभूत आकृति। और दूसरा कौन सा होता है जिसका कोई आकार हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जैसे बादल वगैरह वनस्पति इत्यादि के में आकार प्रकार हो जाते हैं। भेद, टूटन का नाम भेद है। वैसे इसके कई भेद हो जाते हैं। भेद के बाद 5-6 भेद का बताए।
कि जैसे मान लो करौत इत्यादि के द्वारा लकड़ी इत्यादि को काट लेते हैं तो उसमें जो कुछ भूसा भूसा टाइप निकलता है ना, उसको बोलते हैं उत्कर बोलते हैं, उसको उत्कर बोलते हैं। और चूर्ण बोलते हैं, चूर्ण जो है गेहूं इत्यादि के जो आटा होता है उसको चूर्ण बोलते हैं। चूर्णिका उसको बोलते हैं जो द्विदल वाले बनते हैं, उसके मोगर टाइप वगैरह जो बनते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको, दाल है और उसके दाल के और भाग में हो जाता तो मोगर टाइप हो जाता है, इसको चूर्णिका बोलते हैं। आटे को चूर्ण बोला और इसको द्विदल इत्यादि को चूर्णिका। और खंड है, वो खंड खप्पर वगैरह के जो टूट जाते हैं, अपने खप्पर डालते हैं ना ऊपर, उसके सारे सारे वो इसमें आ जाते हैं खप्पर। और अनुचटन है, ये प्रतर भी है, मेघ है और युद्ध इत्यादि से चितर वितर हो जाते हैं, ये सारे सारे प्रतर में आ जाते हैं। और अनुचटन है, जो लोह का पिंड है अपने मान लो तपा हुआ है, लाल लाल सुर्ख हुआ, उसके ऊपर घन वगैरह पटक देते हैं तो उसमें से चिट 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 निकलते हैं ना, ये अनुचटन है। अथवा फूल बाजा वगैरह होते हैं, बच्चे खेलते हैं फुलझड़ी, हाँ दक्षिण में उसको फूल बाजा बोलते हैं। बाजा इसलिए बोलते हैं, ऐसी है नहीं, उसमें आवाज होती रहती है और फूल निकलते भी हैं, वो फूल आवाज करते हैं, इसलिए फूल बाजा बोलते हैं। वो बच्चों का बाजा है, हाँ चट 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 निकलते रहते ना ये फूलझड़ी, ये इनको अनुचटन बोलते हैं। फूलों के समान होते रहते, लेकिन पैसे बहुत चाहिए उसको, सस्ता वही है। बच्चा ये सोचता है कि हमें खाने के लिए मिल जाए, लेकिन वो देखने को मिल गया, फिर बाद में आप नहीं मांगना, मैं अब नहीं, मुझे पेट के लिए चाहिए, तो फिर पेट के लिए जाओ तो फूल बाजार नहीं मिलेगा। दूसरे को देख लो, हाँ अपने हाथ से लेने की क्या मतलब, दूसरे चीजें करके पेट भरता है क्या। हाँ चलो आगे चलो, भेद हो गया। तमह, तम किसको बोलते हैं, अंधकार का नाम। दृष्टि प्रतिबंध कारणम तमह, विज्ञान के सामने चुनौती है ये। तम को विज्ञान ने किस रूप में स्वीकार किया, प्रकाश के विरोधी के रूप में स्वीकार किया। प्रकाश का अभाव का नाम तम घोषित किया विज्ञान ने, ये विशेष ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं, प्रकाश का विरोधी नहीं, वह उसका अपना अस्तित्व है, अभावात्मक नहीं है वो, किंतु वह दृष्टि प्रतिबंध कारणम, आंखों को बांध देता है, आंखों को काम करने नहीं देता, इसका नाम तम है। और छाया किसको बोलते हैं, प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश के ऊपर आवरण डालने का श्रेय यदि किसी को होता है तो उसी का नाम छाया है। वो छाया दो प्रकार की है, छाया दो प्रकार की है। एक वर्ण विकार परिणति, वर्ण को विकृत कर देता है, जो कि जैसे मान लो पर्दे के ऊपर चित्र छोड़ा, वो वर्ण विकृति हो गई, वो ये छाया माने जाते हैं। यदि फोटो निकाला आपने कागज के ऊपर, कागज का वर्ण कौन सा था, उसके ऊपर उसने अपना विकृति कर दी, अनेक प्रकार के वहां पर चित्र विचित्रता आ गए, जो आपका फोटो उसमें आ गया है, ये एक छाया है। तो वो मूल में वर्ण विकृति परिणति और परिणाम रूपा, यह छाया मानी जाती है। छाया दो प्रकार की, एक फोटो दिखा दिया आपने, अब प्रतिबिंबात्मक जो होता है वह छाया, वह भी छाया, जो जल में देखो या दूध में देखो या और किसी में देखो, आपकी छाया पड़ती रहती, ये प्रतिबिंब रूप है। और सामान्य रूप से आपकी छाया जो पीछे पीछे चलती रहती है, वह क्या है, प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश जो धूप थी उसके ऊपर उसने अपनी चद्दर बिछा दी, सामान्य छाया ये मानी जाती है कि प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश के ऊपर आवरण डाल दिया। प्रकाश के ऊपर आवरण क्या डाल दिया, यहां पर धूप थी और आपकी छाया इसके ऊपर पड़ गई, तो जो प्रकाश था उसके ऊपर आवरण आ गया।
ये प्रकाश आवरण निमित्ता सामान्य छाया सात विधा वह दो प्रकार की है। वर्ण विकृति रूपा, वर्ण विकृति के रूप में जैसे फोटो इत्यादि में आ गया, इसलिए छायाकार आ गए, ऐसा कहते हैं ना, ये छायाकार। छाया चित्र, वही छायाकार में छाया को बनाने वाले छाया चित्र वो। और प्रतिबिंबात्मक जो है कुछ भी होता है, आपका बिंब जो का क्यों दिखने चाहिए, वह पानी में दिखता है, तेल में दिखता है, इस प्रकार ये छाया, ऐसी छाया। इसलिए तम भी अपने आप में अस्तित्व रखता है, छाया भी अपने आप में अस्तित्व रखते हैं। आज ही छाया ऐसे नहीं, बहुत दिन से पहले से। आतप, आतप किसको बोलते हैं कि उष्ण प्रकाश लक्षण है आतप है। जिस प्रकाश में उष्णता हो, उष्णता का क्या जो परिचय है, तो आंखें चमचमा जाएं, आंखों को खराब लगने लग जाएं, उसका नाम आतप है, बंद हुआ करता है। इन दोनों के कारण ये होता है। ये पुद्गल की परिणति है, देख लेना, ये पुद्गल की परिणति है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार गुण पाए जाते हैं। ये स्निग्धत्व रुक्षत्व किन में आ जाता है, तो कहते हैं कि रस गंध और वर्ण इन तीनों में रुक्षत्व और स्निग्धत्व नहीं रहते, स्पर्शकृत में ही स्निग्धत्व और रुक्षत्व हाल करते हैं। क्योंकि 8 प्रकार की जो परिणतियां होती हैं स्पर्श गुण के, उसमें यह स्निग्धत्व और रुक्षत्व आ जाता। उस गुण में इस प्रकार से परिणाम होते हैं चिकनाहट को लेकर के, उसके तारतम्य का नाम चिकनाहट। कई प्रकार का यह तारतम्य हुआ करता है और रोखापन भी कई प्रकार का होता है। इसके बीच में तालमेल हो जाता है तो दूसरे गुणों के साथ बंद हो जाता है। स्पर्श में यदि चिकनाहट के गुण हैं तो रुक्ष गुण नहीं होते, वो उसके द्वारा सामने वाले के साथ स्पर्श को प्राप्त होते रहते हैं। इसी का नाम बंध है। ये स्वाभाविक बंध में आ जाता है, ये कर्म बंध में नहीं आता। न जगन्य गुणा नाम, किंतु बंध जो होगा जगन्य गुण वालों का जगन्य गुण वालों के साथ नहीं होगा। यानी मान लो चिकनाहट का एक मात्रा है, किसी गुण के पास चिकनाहट की एक मात्रा है, उस एक मात्रा के साथ दूसरे के साथ हम चिपकना चाहें तो नहीं चिपक सकते। उसके पास बहुत है ना, उसके पास बहुत होने से भी नहीं चिपकेंगे, किंतु जगन्य गुण वालों का किसी के साथ संबंध नहीं होगा। और बहुत उत्कृष्ट गुण वालों का भी होगा, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, बंध की व्यवस्था ही अलग है। न जगन्य गुणा नाम ये कहा, तो जगन्य गुण वालों का किसी के साथ बंध होगा ही नहीं जिसके पास एक मात्रा है। गुण सामे सदृशा नाम अपे बंधो न, गुणों की समानता, दो के बीच में गुणों की समानता हो गई तो भी सजाति के साथ बंध नहीं होता है। सजाति का अर्थ क्या है, रुक्ष वाले एक जाति हो गए, स्निग्ध वाले एक जाति हो गए। ये रुक्ष का तो सजाति माना जाता है और स्निग्ध ये सजाति माना जाता है। रुक्ष और स्निग्ध इन दोनों को विजाति बोलते हैं। तो यहां पर सदृश जो गुण वाले हैं, गुण समानता को लेकर के हो जाते हैं तो भी बंध नहीं होगा। इससे कई लोग ये अर्थ निकालते हैं वी सदृश वालों के साथ बंध तो होता होगा, लेकिन इन्होंने विधान किसका किया है, केवल निषेध किया है। निषेध करके यदि विधान करते तो वी सदृश वालों के साथ समान गुण वालों को बंध होता, ये सिद्ध हो जाता। इन्होंने विधान नहीं किया, किंतु समान गुण वालों का सजाति के साथ भी बंध नहीं होता, यह इन्होंने बताया। विसदृश वालों के साथ बंध होता, ऐसा विधान तो इन्होंने किया नहीं। प्रतिपादन के बिना कभी भी अर्थ नहीं निकाला जाता। फिर बंध किसके साथ होता है, ये बताते हैं। तू का अर्थ दो अधिक आदि गुण वालों के साथ ही बंध होता। दो आदि अधिक
आदि का अर्थ क्या है? यह स्वरूप, यहीं से प्रारंभ हम करते हैं, उसके बिना नहीं करते। दो अधिक पन, आदि मतलब यहां पर पन लिया, दो अधिकता जिसके पास है वही किसी के साथ भी बंद कर सकता है, सजाती हो या विजाती हो। दो गुण अधिकता जिसके पास है वही बंद करेगा, अन्यथा बंद नहीं हो सकेगा। बंद जैसे मान लो दो गुण किसके पास हैं, रुक्ष वाले हैं, और दो गुण किसी के पास स्निग्ध वाले हैं, तो बंद नहीं होगा, जगन के साथ भी बंद नहीं होगा। किंतु दो का चार के साथ बंद हो जाएगा, चाहे स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं। तीन का पांच के साथ हो जाएगा, पांच का तीन के साथ भी हो जाएगा और सात के साथ भी हो जाएगा, दो का चार के साथ भी हो जाएगा, चार का छह के साथ भी हो जाएगा, दो के साथ भी हो जाएगा। इस ढंग से दो अधिक वालों का बंद होता है, अन्यथा नहीं, ये विधान दे दिया। बंधे दिको परिणाम कुछ, बंद होने के उपरांत क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं जो अधिक गुण वाला होगा उसी के अनुरूप कार्य चलेगा। मान लो एक दो व्यक्ति मिलकर के कोई दुकान खोलते हैं, एक का चौथा 4 आना और एक का 12 आना, 12 आने वालों का वहां पर नाम रहेगा, आपको लाभ तो मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? जितना मिलेगा उतना मिलेगा, पार्टी जो चलेगी वह उसी के नाम से चलेगी, क्योंकि अधिक वाला जो है परिणामी होता है और कम गुण वाला उसका परिणाम मात्र निकलता, परिणामी नहीं हो सकता। वह कम गुण वाला भी अधिक गुण वालों को अपने आत्मसात कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका अर्थ है। अब देखो कैसा, एक उदाहरण हम दे देते हैं। 10 किलो दूध है, कितना है? 10 किलो दूध है और 5 ग्राम छाछ है। छाछ जानते हो, मट्ठा? हाँ, और उसमें डालना है, क्या डालना है? मट्ठा। छाछ में दूध नहीं डालना है, किंतु दूध में छाछ डाल रहे, क्योंकि वो 1 चम्मच भर है, वो चम्मच में दूध डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए भूगोल में वह 10 किलो दूध है, उसमें इतना डाल दो। अब देखो परिणाम किसका निकलेगा? दूध का। हाँ, इसलिए क्वांटिटी तो दूध की ज्यादा है, क्वालिटी जो है छाछ की ज्यादा है। ये कहता है कि नहीं, तुम्हें मीठापन छोड़ना होगा। नहीं, मेरे पास गुण ज्यादा है, तुम्हारे पास गुण नहीं है, हमारे पास प्रभावी गुण है, तुम्हारे पास गुण तो है लेकिन प्रभावी नहीं है, मिल जाओ। कभी कभी गठबंधन वाले जो है ना, बड़े पक्ष के साथ मिलकर के भी 10-20 सीटें भी हैं, लेकिन 100 सीट वालों को भी सत्ता तुम्हारी नहीं चलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो दोबारा चुनाव करवाओ। नहीं, दोबारा हम चुनाव नहीं कराना, तो पार्टी हमारी रहेगी, कोई बात नहीं। जैसे मंत्री हमारे पूरे बने बनेंगे, हमारे जितने 20 सीटें वो सब मंत्री बनेंगे, कोई बात नहीं, आप ही चलाओ, लेकिन हम पार्टी नहीं बनाना चाहते, हमारे पार्टी आपके साथ देगी, हो ना। तो कम पार्टी वाले भी प्रभावक रहते हैं, तो छाछ के पास बहुत बड़े गुण हैं, दूध को रहने नहीं देंगे वो है। कुछ निकलता नहीं, दूध में से यदि घी निकलेगा तो दही बन करके निकलेगा। बाबा जी आप तो सुनो कम से कम। हाँ, गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य को दूसरी डेफिनेशन के अनुसार गुण और पर्याय वाला भी कहा। ये इसलिए कहा है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, ये तो है परिणाम की, इसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग द्रव्य को गुणात्मक ही मानते हैं और कुछ लोग पर्यायात्मक ही मानते हैं, अथवा गुण को पृथक मान करके द्रव्य की व्यवस्था करते हैं, अथवा पर्याय को पृथक रख करके व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये कहते हैं द्रव्य जो होगा गुण और पर्याय वाला ही होगा,
अकेला गुण वाला नहीं होगा, अकेला पर्याय वाला नहीं होगा। इसको बताने के लिए अंत में सामान्य गुण का लक्षण बता करके यह एक और विशिष्ट पर्याय भी बता दी। कालश्च, काल किसको बोलते हैं? काल तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व से काल से ये बता करके आए। वर्तना निश्चय काल का वहां पर प्रतीक था, और परत्व, अपरत्व और क्रिया आदि परिणाम आदि के लिए व्यवहार काल के प्रतीक। इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल पहले बता करके आए हैं। आज वह भी काल द्रव्य है, अर्थात काल के पास भी गुण हैं और पर्याय हैं, जैसे जीवादिक द्रव्य के साथ। ये कहा सो अनंत समय है, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला होता है। अनंत समय वाला का अर्थ, दो अर्थ है इसमें, कि अतीत और अनागत के अपेक्षा से मिलाकर कर देते हैं तो वह अनंत समय वाला होता है। ये एक उत्तर है। दूसरा उत्तर है स कहा है, वह काल अनंत समय ने अनंत पर्याय निर्वर्तन हेतुत्वात् स अनंत, एक साथ एक कालानु अनंत द्रव्यों में अनंत पर्यायों को परिणम कराने में अपना शरीर देता है, सामर्थ्य रखता है, उसका नाम समय, अनंत समय कहा। देखो बहुत अच्छी बात कही गई है। वहां काल एक साथ अनंत में परिणमन कराने की क्षमता रख सकता है, अनंत पर्याय के लिए, हेतु के लिए, कारण। इसके लिए अनंत पर्याय समुदय निवृत्ति हेतुत्वात्, हाँ वर्तना हेतु, परिणमन में निवृत्ति पैदा करने में कारण है। अनंत पर्यायों को पैदा करने की क्षमता एक साथ रखता, उसका नाम काल है, ऐसा का सो अनंत समय। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। महाराज गुण किसको बोलते हैं? पहले तो वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, उसका नाम गुण है। और गुण कभी भी गुणों को आश्रय नहीं देते, उसका नाम गुण है। हाँ, गुण कभी भी गुणों को आश्रय नहीं देते, यही गुणों का गुण है, लक्षण है। और द्रव्य वह है कि वह स्वयं के ऊपर डिपेंड होकर के गुणों के लिए आधार देता, उसका नाम ही गुण है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। महाराज जी बहुत अच्छे कहा करते थे कि आज के जमाने में गुण किसको बोलते हैं? जो द्रव्य के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। द्रव्य का आश्रय ले लो तो गुण मिल जाएंगे। द्रव्य होना चाहिए, अपने आप मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अवगुण जितने भी वो सब ढक जाएंगे। द्रव्य आ गया तो आ गया, है? हाँ, निर्गुण गुण बन जाए, यही बात। तद्भाव परिणाम है। परिणाम किसको बोलते हैं? तद्भाव। आपने रिजल्ट क्या निकला जो आपने लिखा? रिजल्ट क्या निकला आपका? परीक्षा में आपका रिजल्ट क्या निकला? जो आपने लिखा वही निकला। तो तद्भाव, जो तेषां भाव अथवा द्रव्यस्य भाव परिणाम, इसमें भी एक श्लेष हो सकता है। कुछ लोग द्रव्य को गुणात्मक तो गिन लेते हैं और उसी रूप में मान लेते हैं, लेकिन नहीं। तद्भाव मतलब द्रव्य का जो परिणाम भाव है वही परिणाम है, अथवा गुण का जो भाव है वही उसका परिणाम। दो प्रकार से हमारे पर्याय मानी गई, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये सारे ज्ञान गुण की पर्याय हैं और ज्ञान ये गुण है।
द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। कुछ लोग केवल गुणानाम विकृति रेव पर्याय ऐसा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य और गुण के भाव का नाम पर्याय है। द्रव्यार्थ करने के पीछे द्रव्य पर्याय, द्रव्यार्थिक नहीं कि जब विवक्षा करते हैं उसमें गुणार्थिक कोई पर्याय नहीं कहा। तो गुण और द्रव्य दोनों को कथनचित एक मानते हैं, क्योंकि द्रव्य अद्रव्य व्याप्ति गुण है। द्रव्य जहां तक है वहां तक गुण है। ऐसा नहीं कि द्रव्य के किसी हिस्से में गुण हो और किसी हिस्से में ना हो। इसलिए द्रव्य और गुण दोनों को कथनचित द्रव्य ही कहा जाता। गुण अनेक होते हैं, द्रव्य एक होता, ये बात अलग है। लेकिन अनेक गुण होकर के एक द्रव्य के प्रदेश में ही फैल करके रहते हैं। ऐसा नहीं कि 5 प्रदेश में ज्ञान गुण पहल ले लिया, दर्शन के लिए 5 प्रदेश मिल गए, सुख के लिए 5 प्रदेश मिल गए और दूसरे के लिए 5-5 प्रदेश, इस प्रकार कर दे। ऐसा नहीं, जहां पर द्रव्य है वहां पर गुण हमेशा रहता है, उतने ही आकार वाला रहता है। ऐसे इस प्रकार परिणाम जो होता है वह द्रव्य का भी होता है और गुण का भी होता है, लेकिन परिणाम का परिणाम कभी भी नहीं होता। इसलिए पर्याय का कोई पर्याय नहीं होता। इसलिए केवल ज्ञान का अंश कह करके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को जो स्वीकार करते हैं उनकी गलत धारणा है, क्योंकि केवल ज्ञान गुण नहीं है, केवल ज्ञान एक पर्याय है। इसलिए पर्याय का कोई पर्याय नहीं होता है। इसलिए परिणाम मति ज्ञानात्मक श्रुत ज्ञानात्मक जो हो रहे हैं वह केवल ज्ञान के अंश नहीं।